गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक सिस्टम का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए कैसे मैट्रिक सिस्टम का प्लस और माइनस किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड। आपको 115 मीटर 25 सेंटीमीटर, 220 मीटर 3 सेंटीमीटर, 8 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर इसे आपको प्लस करना है। तो सबसे पहले प्लस करने के लिए ध्यान से देखिए, आप फार्मूला पूरा लिखेंगे। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर। उसके बाद यहाँ आपका क्या है क्वेश्चन, मीटर और सेंटीमीटर को प्लस करना है। तो आप मीटर के बाद एक लाइन खींच दीजिए और डेसीमीटर, सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर की वैल्यू मीटर की तरफ इधर और सेंटीमीटर की वैल्यू मीटर के इधर। ठीक, अब ध्यान से देखिए 115 मीटर 25, 5 यहाँ 2 यहाँ, 220 मीटर 3 सेंटीमीटर। तो 220 तो आप ऐसे उतार देंगे एक के नीचे एक, लेकिन 3 के लिए याद रखिए 3 यहाँ होगा और जहाँ यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 0 होगा। सेंटीमीटर 3 है ना, अगर आप यहाँ 3 लिखते हैं और 0 लिख देंगे तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और है क्या 3 सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर के नीचे रखेंगे और यहाँ 0 रखेंगे। उसके बाद 8 मीटर और 98 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लस कर देंगे, जैसे 5 3 8 8 16 का 6 कैरी 1, 9 और 1 10 to 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6 और 8 14 का 4 कैरी 1 2 1 3 1 4 2 और 1 जोड़ेंगे 3। तो आ गया 344 मीटर 26 सेंटीमीटर। कुछ लोग देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे कर देंगे 115.25, ठीक है भाई, 220.3 और 8.98। अब बेटा जब भी इसे प्लस करोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 सेंटीमीटर था और आपने 3 कहाँ लिख दिया, यहाँ। इसीलिए मैं आपको इस पॉइंट वाले प्रोसेस से नहीं समझा रहा हूँ और आपको एक सबसे सॉलिड प्रोसेस से समझा रहा हूँ, ताकि कभी आपका गलत ना हो। क्योंकि अगर डबल डिजिट होगी तब तो ये आपका सही हो जाएगा, और जहाँ सिंगल डिजिट हो गई तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी प्लस करिए मेरे इस प्रोसेस से करिए, आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान से सुनिए। 9 किलोमीटर 328 मीटर फ्रॉम 17 किलोमीटर 3 मीटर। ध्यान से सुनिए, 9 किलोमीटर 328 मीटर को 17 किलोमीटर 3 मीटर से सब्ट्रैक्ट करना है। ये बड़ी वैल्यू है, इसे पहले लिखेंगे, लेकिन उसके पहले आप क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पूरा फार्मूला आप लिख लेंगे। याद रहे, आप जो ये फार्मूला लिख रहे हैं आप यहीं तक भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको किलोमीटर से मीटर तक ही सब्ट्रैक्शन करना है, किलोमीटर से मीटर तक की ज़रूरत है। तो पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई आपका गलत नहीं है। 17 किलोमीटर यहाँ लिखे, 3 मीटर, देखिए फिर यहाँ वही चीज़ होगी बेटा, 3 मीटर है, मीटर के नीचे 3, बाकी सब जगह 0। और 9 किलोमीटर 328 में 9 किलोमीटर 328 मीटर। तो मीटर की वैल्यू पहले यहाँ से लिखेंगे, अच्छा 8 2 3 और ये 9। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं जानबूझ के यहाँ सिंगल डिजिट लिया हूँ, आपको ऐसा भी दे सकता था, आप ऐसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ऐसे 17 पॉइंट, अगर मैं 3 डिजिट का यहाँ मीटर दिया होता वैल्यू, जैसे 3, अगर आपने 300 लिख दिया, ठीक है, और 9.328, तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, क्योंकि मीटर की वैल्यू 300 ना होके क्या है 3 है। इसलिए मैं आप
आपको हमेशा अब कहूँगा कि फार्मूला लिख के ही लिखिएगा, इस पॉइंट वाले सिस्टम के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सिंपल प्रोसेस, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर की वैल्यू और मीटर की वैल्यू इधर से लिखेंगे। क्यों इधर से लिखेंगे? अगर यहीं पर 28 होता तो आप यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 लिख देते। तो 17 और ये 003 हो गया, ये 9 किलोमीटर, 328 मीटर। 3 से 8 नहीं जाएगा, बगल वालों से 12 मांगेगा। ये इसके पास भी 0 है, ये कह रहा भैया मेरे पास भी कुछ नहीं है। फिर ये इससे मांगा, ये बोला मेरे पास भी नहीं है। तो अब ये इससे मांगा, ये 17 था, इसे 1 दे दिया, 16 हो गया। 16 से यहाँ पर 1 दिया तो 10 हुआ, फिर 10 इसे 1 दे दिया और यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ 10 हुआ, फिर ये इसे 1 दिया, यहाँ 9 हो गया और यहाँ 13। 13 से 8 माइनस किए 5, 9 से 2 माइनस किए 7, 9 से 3 माइनस करेंगे 6, 16 से 9 माइनस करेंगे 7। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा 7 किलोमीटर 675 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। यहाँ ऐड करना है 7 kg 630 ग्राम, 25 ग्राम और क्या है साथ में बेटा 14 kg 9 ग्राम। फिर फार्मूला वैसे ही लिखेंगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब केजी के नीचे केजी की वैल्यू 630 ग्राम है ना, तो यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 6। आगे क्या है, केवल 25 ग्राम है, इसलिए केवल 25 ही यहाँ लिखेंगे। ग्राम के नीचे 5, यहाँ पर 2 और 14 kg। देखो ऐसे अलग भी कर सकते हैं, आप इसे अलग कर सकते हैं, केजी को अलग, ग्राम को अलग। 14 kg, केजी के नीचे और कितना ग्राम है 9 ग्राम। यहाँ 9 नहीं लिखेंगे बेटा, 9 ग्राम के नीचे लिखेंगे और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ लड्डू बाबा लिख देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 5 और 9 14 का 4 कैरी 1, 3 2 कैरी हो गया 1, 3 1 4 2 6, यहाँ 6 0 कर देंगे 6 हो जाएगा। 7 और 14 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। इस प्रकार जो आपका सम होगा उसका आंसर आएगा 21 kg 664 ग्राम। ना क्वेश्चन नंबर 4 ऐड करना है 50 kg 803 ग्राम, 62 kg 55 ग्राम, 8 kg 123 ग्राम। फार्मूला वैसे ही, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। फार्मूला लिखने के बाद आप केजी की वैल्यू केजी के नीचे, ग्राम की वैल्यू ग्राम के नीचे लिखेंगे। ध्यान से देखिए, 50 kg 803 ग्राम, इसलिए ग्राम के नीचे यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 8, इस कोने से हमेशा लिखेंगे। 62 kg 55 ग्राम, 62 kg के नीचे केजी लिखेंगे, 55 ग्राम है। ये 5 यहाँ, ये 5 यहाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यहाँ 5 5 नहीं लिखेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा बाबू। हमेशा ग्राम है तो ग्राम के इस कोने से डिजिट को लिखिए, कभी गलत नहीं होगा। 8 kg 120 ग्राम, 8 kg 123 ग्राम, ग्राम के नीचे यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ 2, यहाँ 1, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको प्लस कर देना है, 5 3 8 3 11 का 1 कैरी 1, 5 2 7 1 8 8 1 9 8 2 10 का 0 कैरी 1, 5 1 6 6 12। इस तरीके से 120 kg 981 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये एकदम आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिर्फ मेरे प्रोसेस से करिए। 134 kg 89 ग्राम, 78 kg 134 ग्राम। सब्ट्रैक्ट करना है, केजी ग्राम है इसलिए फार्मूला आप लिखेंगे जैसे हमने बताया था, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब आप फार्मूला लिखने के बाद
134 केजी के नीचे केजी की वैल्यू, और ग्राम कितनी है 89, इसलिए 9 यहाँ और 8 यहाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। 78 यहाँ हो गया केजी, 134 तो 431। मैं जानबूझ के यहाँ 2 डिजिट लिया हूँ ताकि आप ये समझ सके कि कभी यहाँ 89 नहीं लिखना है, बल्कि 9 यहाँ और 8 यहाँ लिखना। इधर से ग्राम की वैल्यू लिखेंगे तभी जाकर सही होगा। अगर यहाँ केवल 9 ग्राम होता तो 9 यहाँ होता और यहाँ 0 हो जाता। बस मेरी बात यही ध्यान से सूझिएगा। बहुत किताबों में पॉइंट वाला फंक्शन देता है, लेकिन उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ आप समझिए बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 9 से 4 माइनस किया 5, 8 से 3 माइनस किया 5, 0 है, इसके पास 0 है तो ये बगल वाले से क्या करेगा बारो मतलब उधार मांगेगा, कर्जा मांगेगा। तो इसके पास 4 था, ये अपना 1 इसे दे दिया, तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 10। एक इसे बारो दिया है मतलब कर्जा दे दिया है, तो इसके पास 4 की जगह 3 बचा और ये इसे दे दिया 10 हो गया। 10 से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 9। अब 3 है, 3 से 8 नहीं माइनस होगा तो ये बगल वाले से बारो मांगेगा, तो बगल वाला इसको अपना 1 दिया, ऐसे कर्जा दे दिया, उधार दे दिया, तो 3 की जगह क्या हो गया 2 और ये इसे जब 1 बारो दिया तो 3 की जगह 13 हुआ। 13 से 8 माइनस किए 5 और 12 से 7 माइनस किए 5, आपका 55 केजी 955 ग्राम यही शुद्ध आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है। आज मैं आपको 6 क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ, इन्हीं 6 क्वेश्चन को बार बार लगाइएगा। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना 89 ग्राम 194 मिलीग्राम फ्रॉम 125 ग्राम 86 मिलीग्राम। अब ध्यान से देखिए, तो आप पूरा मत लिखिएगा, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब ग्राम 125 ग्राम और कितना है 89 को माइनस कर 89 ग्राम 194 मिलीग्राम को माइनस करना है 125 ग्राम 86, तो ये बड़ी वैल्यू हो गई ना, ये पहले आएगी। फ्रॉम भी लिखा है से, तो पहले ये आएगी 125 86। ध्यान से देखिए, जानबूझ के मैं यहाँ 2 ही डिजिट दिया हूँ। केवल 6 देता तो यहाँ 6 होता, यहाँ 0 0 होता। 86 है तो यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ पर 0, इस साइड से ही वैल्यू लिखेंगे। इसीलिए मैं यहाँ 3 डिजिट देता तो बहुत आसान था, पॉइंट के सिस्टम से भी आप कर सकते थे, इसीलिए मैं 3 डिजिट न दे के 86 दिया हूँ। तो 6 यहाँ 8 यहाँ पर 0, उसके बाद 89 194 है 9491। माइनस का जो रूल है वही करना है आपको, केवल ये सेटअप तैयार कर लेना है। उसके बाद जो माइनस का रूल है उसी रूल से आप माइनस करेंगे। 6 से 4 माइनस करेंगे 2, 8 से 9 नहीं माइनस होगा, बगल वाले से बारो लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, कह रहा है भाई मैं तो खुद ही 0 हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा आप अपने बगल वाले से मांग लो, भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझसे मांग लो। तो ये 0 इससे बारो मांगा, कर्जा मांगा, उधार मांगा, तो इसके पास 5 था, ये अपना 1 दे दिया, तो 0 की जगह 10 हो गया। अब ये 10 इसके पास 10 हो गया, तो अब ये भाई बगल वाले को उधार दे सकता है कि भाई ठीक है चलो 10 हो गया, तो 10 इसे दे दिया, तो यहाँ क्या हो गया 18 और यहाँ 10 की जगह क्या हो गया 9। 18 से 9 माइनस किए 9, 9 से 1 माइनस किए 8 हो गया। अब यहाँ पर 4 बचा था, 4 से तो 9 माइनस नहीं होता, तो 4 अपने पड़ोसी से बारो मांगा, तो इसे 1 दे दिया, 2 था 1 दिया, 2 था 1 दे दिया, तो यहाँ हो गया 14 और ये 1 इसे दिया, इसके पास एक कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। 14 से 9 जाएगा 5 और 11 से 8 जाएगा 3। इस तरीके से 35 ग्राम 892 मिलीग्राम ये आपका आंसर आ गया। बच्चों बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाइएगा। इन 6 क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन को कॉपी में उतार के फिर बिना देखे सॉल्व करिए और मैच करिए कि आपने सही किया है कि नहीं। उसके बाद बुक के एक्सरसाइज को निकालिए, उसको सॉल्व करिए और आंसर मिलाइए पीछे से कि आपका किया गया आंसर सही है कि नहीं।
उसके बाद आप क्वेश्चन को लगातार चाहे जितना क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते। एक बात और, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहा हो, आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।